इस वीक ट्रेडिंग ने मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा साइकोलॉजी सिखाई। कभी डिसिप्लिन, कभी फियर और कभी लॉस रिकवरी का प्रेशर। आज मैं पूरे वीक का प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट शेयर करूंगा बिना किसी फिल्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी। मैं प्रकाश और ये है मेरी वीकली ट्रेडिंग रिपोर्ट, जहां मैं हर दिन का रिजल्ट, गलतियां और लेसन ओपनली शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डे 20 का। एंड यहाँ पे मैं सेट करूँगा डेट रेंज। तो मंडे 16th वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ वीक। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये अभी इक्विटी है। इक्विटी में मुझे उस दिन लॉस हुआ था 134 रुपीज़ का, और उसमें चार्जेस लग गया था मुझे 26.42। टोटल 160.62 का लॉस हुआ था। अगर मैं यहाँ पे करूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एंड हियर वी गो, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मुझे लॉस हो गया था उस दिन 2170 रुपये का, जिसमें 57.40 का मेरे को चार्जेस लगे थे, और टोटल लॉस था 2220 रुपये का। तो मैं अगर बात करूँ उस दिन मुझे कितना लॉस हुआ था, उस दिन मुझे टोटल लॉस हो गया था, काफ़ी लॉस हो गया था मुझे, 2370 रुपये का लॉस हो गया था। और ये वही दिन है जिस दिन मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी। मैंने क्या गलती करी थी? मैंने जब निफ्टी का ट्रेड लिया था ये ऑप्शंस में, उसमें मैंने अपना एसएल ही कैलकुलेट नहीं किया था कि मेरा एसएल कितना बड़ा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में आपके डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप कितने भी रिसर्च कर लो, दिन ऐसा आता ही है जिस दिन आपका जो ट्रेड है वो आपके एनालिसिस के अगेंस्ट जाएगा, जाता ही है, जाएगा ही और जाता ही है। पर क्या है कि आप उस ख़राब दिन को कितना छोटा कर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि आप अपने एसएल को कितनी जल्दी काट सकते हो, आपका एसएल कितना छोटा है, ये चीज़, या फिर आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी छोटी है, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, वो डिसाइड करता है कि आपका लॉस कितना बड़ा है, कितना छोटा होने वाला है। अब मैंने क्या किया था उस दिन, मैंने गलती ये करी कि मेरे को ट्रेड दिखा, मुझे लगा कि ये अच्छा खासा यहाँ से मेरे को दे देगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी देखी मेरे को, मैंने एंट्री बना ली। पर दिक्कत क्या हुई कि मैंने एसएल कैलकुलेट नहीं किया, एसएल मेरा बन गया था बड़ा। अब एसएल एज़ पर माई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 2% से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए, पर वो एसएल मेरा बन गया था अराउंड 8% का, तो जिस वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ था उस दिन, और ये मेरे उस दिन की लर्निंग थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे की ओर। नेक्स्ट डे वॉज डेट रेंज में, जल्दी से चेंज कर देते हैं डेट, 17th Feb, ये भी वो। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैंने 1120 रुपये बनाए थे, 123 रुपये 21 पैसे मेरा उसमें चार्जेस लग गया था। टोटल 1000 रुपये का मुझे उसमें हुआ था प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो मेरे को निफ्टी में यानी डेरिवेटिव्स में बने थे 1120 रुपये, और इक्विटी में मैंने क्या ट्रेड किया था, इक्विटी में मैंने बनाया था 372 रुपये 30 पैसे, जिसमें मुझे लगे थे 92.82 का चार्जेस। तो मेरा रियलाइज प्रॉफिट हुआ था 280 रुपये। तो एक बार हम नीचे आ जाते हैं, दो ट्रेड हैं, BEL और पावर ग्रिड, जो मैंने इंट्राडे स्टॉक्स में किया था, और 185 एंड 187 मेरे प्रॉफिट हुआ था उस दिन स्टॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट डे की ओर। ट्रेंड से चेंज करते हैं। नेक्स्ट डे वॉज वेडनेसडे 18th February। ये मैंने किया चेंज, ओके। तो मैंने इक्विटी में कोई ट्रेड नहीं किया था उस दिन, और हम एक बार डेरिवेटिव्स में चले जाते हैं। डेरिवेटिव्स जरा, और डेरिवेटिव्स में, अच्छा या तो ये वो दिन है वेडनेसडे जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं ना अपने सेटअप से भटक गया हूँ। बेसिकली मैंने जब ये स्टार्ट किया था जर्नी, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इंट्राडे में सिर्फ स्टॉक्स में करूँगा। इंट्राडे मैं ऑप्शन से फ्यूचर्स नहीं करने वाला हूँ। बट मैं लास्ट 1.5 वीक से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा, नोटिस किया कि मैं स्टॉक्स से ज़्यादा, इंट्राडे से ज़्यादा, चलो मैं स्टॉक फिल्टर कर ले रहा हूँ, सब कुछ कर ले रहा हूँ, पर मेरा मेन फोकस चला गया था, शिफ्ट हो गया था ऑप्शंस की ओर। और उसकी वजह से मेरे को मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरा एनालिसिस सब कुछ ख़राब हो गया था। ठीक है, मैं अपने रूल्स को ब्रेक कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑप्शंस के लिए अपना कोई सेटअप बनाया ही नहीं था, और मेरी जर्नी भी ये जो थी डेडिकेटेड थी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे स्टॉक्स के लिए।
तो मैंने उस दिन अपने आप को टाइम दिया, मैंने सोचा, मैंने अपने ट्रेड को एनालाइज़ किया, मैंने देखा कि यार मैं तो गलती कर रहा हूँ और ये गलती मुझे करना नहीं चाहिए। तो उस दिन मैंने ब्रेक लिया, अपने आप को टाइम दिया, सोचा कि अब नेक्स्ट डे से यानी अपकमिंग डेज यानी थर्सडे, फ्राइडे एंड गोइंग ऑन मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इसलिए मैंने 22nd डे को विच वॉज 18th फरवरी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और मैंने डिसीजन किया कि अब मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करूँगा, भले मेरा प्रॉफिट छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, नो मैटर, मेरे वीडियो चले ना चले। क्योंकि बेसिकली मैं ये वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा कि मेरे को यूट्यूब में बहुत पैसे कमाने हैं या फिर यूट्यूब से फेमस होना है। मैं ये वीडियोज़ या ट्रेडिंग जर्नल्स बना सकूँ, अपने मिस्टेक्स को डॉक्यूमेंट कर सकूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा खुद लगे कि लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे गलतियाँ नहीं रिपीट करनी चाहिए और मैं अपने आप को अकाउंटेबल रहूँ कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ मेरे को खुद रियलाइज हो कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये शुरू किया था यूट्यूब चैनल। तो अब वो एनी विच वे देखो मेरे को ये चीज़ ना पे भी कर रही है। कैसे मेरे को ये रियलाइजेशन कैसे हुआ, मैंने अपने 2-4 वीडियोज़ को जाके देखा पहले जो मैंने अपलोड कर रखी थी, जो मैंने जनरल ट्रेडिंग जर्नल बना रखा उसको मैंने वॉच किया। मैंने कहा मैं तो यार ये मेरा उद्देश्य ये था, मेरा मोटो ये था कि मैं ऐसे ट्रेडिंग करूँगा, इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा। बट ये कर क्या रहा हूँ मैं एक्चुअली मैं भटक गया हूँ। तो मेरे को जो जिस पर्पज़ से मैं ये चैनल स्टार्ट किया था मेरे कहीं ना कहीं मुझे पे कर रहा है, मैं अपने आप के अंदर सुधार कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग जर्नी बन रही है, जर्नल्स बन रहे हैं, ट्रेडिंग जर्नल रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि जो पर्पज़ था मेरे चैनल बनाने का वो कहीं ना कहीं मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट डे की ओर। जल्दी से हम डेट रेंज चेंज कर लेते हैं। थर्सडे को था 19th फरवरी, ये हमने डेट चेंज किया। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैंने जैसा कि डिसाइड किया था वेडनेसडे को नहीं करूँगा, तो कोई आपको इसमें स्टॉक में फरवरी में ना देखो थर्सडे का कोई भी ट्रेड नहीं दिखेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। अब मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ इक्विटी एंड गो। इक्विटी में मेरे को उस दिन लॉस हुआ था 157.54 रुपीज़, 28.35 पैसा का मेरे को चार्जेस लगा था और टोटल मेरा लॉस हो गया था 185.89 का। ठीक है, हुआ क्या था उस दिन मैंने 3 ट्रेड लिए थे। एक्चुअली इस दिन मार्केट बहुत फॉल हुआ था पर जो ट्रेड्स मैंने सेलेक्ट किया था वो नहीं मूव हुए, उनमें मूवमेंट आई नहीं। तो मुझे 2 में तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ या नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हो आप, पर एक जो स्टॉक था उसमें मेरे को थोड़ा सा लॉस हो गया था। तो ओवरऑल मैं उस दिन लॉस में ही रहा था। ये डे ज़्यादा लॉस वाला नहीं था क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन साइज़ को मैनेज किया हुआ था एज़ पर माई सेटअप, सो इट वाज गुड। अब हम डेट रेंज चेंज करते हैं फ्राइडे की। तो फ्राइडे को था 20th फरवरी। तो फ्राइडे यानी कल मुझे 116 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 57 रुपीज़ 9 पैसे मेरे चार्जेस एंड टैक्सेस लग गए और एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ मेरे को हुआ 59 रुपीज़ एंड 11 पैसा। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, पर मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं एक्चुअली प्रॉफिट में हूँ, सो आई एम हैप्पी। अभी मैंने 2 ट्रेड लिए थे कल। एक तो ONGC लिया था। ONGC में मेरा जब मैंने ट्रेड लिया था तब मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बट थोड़ी देर बाद मार्केट या ONGC का स्टॉक मैं बात करूँ तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो मैंने जब अपना एसएल ट्रेड किया तो एसएल हिट हो गया, तो उसमें मेरे को 187.6 पैसे का लॉस हो गया। पर एक और स्टॉक लिया था मैंने AGIIL, वो बढ़िया चला था, उसमें मुझे 303 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये भी एसएल ट्रेड करते हुए मैंने बुक कर दिया था, अदरवाइज ये प्रॉफिट और बड़ा हो सकता था। पर ठीक है, जो अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या लॉस होता है, बस बात यह है कि अपने प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो ये था मेरा डे 24। अब हम देख लेते हैं हमारा पूरा हफ्ता कैसा गया। तो मैंने डेट रेंज चेंज कर लेता हूँ 16th से लेके फ्राइडे तक का, ये मैंने किया एंटर। ठीक है, तो इक्विटी में मेरे रियलाइज प्रॉफिट है पर चार्जेस लग गए मेरे 204 रुपये का, 196.76 का प्रॉफिट है, पर चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से मैं एक्चुअली में लॉस में ही हूँ 8 रुपये के आसपास। क्या कर सकते हैं, अब चार्जेस इतने ज़्यादा हैं और मेरा कैपिटल छोटा है, इस वजह से मेरा जो प्रॉफिट हो के भी मैं लॉस में हूँ। ये इक्विटी की बात हो गई। और क्योंकि मैंने 2 दिन डेरिवेटिव्स भी किया था तो वो भी देख लिया था, उसमें क्या हुआ था। डेरिवेटिव्स में मैं लॉस में हूँ, 1040 रुपये का लॉस है, उस पर 180 रुपये 62 पैसे चार्जेस लग गए और टोटल लॉस मेरा हो गया 1220 रुपये का। तो 1220 रुपये ये हो गया। एक बार हम जल्दी से कैलकुलेटर खोल लेते हैं कि मेरा टोटल इस वीक में हुआ क्या है। कैलकुलेटर
ये 1220 रुपये प्लस स्टॉक्स में लगभग 7.9 था मेरा। तो इस वीक मेरे को 1227 रुपये 90 पैसे, अगर राउंड कर लेते तो 1228 रुपये का लॉस हुआ है। तो जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, ये मेरा पहला वीक है जो लॉस में गया है। लॉस में गया है उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि मैंने अपने रूल को ब्रेक किया था। लॉस में जाना गलत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी लॉस कभी प्रॉफिट लगा ही रहता है, पर लॉस आपकी गलती की वजह से हो तो वो गलत है। आप गलती कर रहे हो और आप प्रॉफिट भी बना रहे हो तब भी गलत है, और आप गलती कर रहे हो लॉस कर रहे हो तो गलत ही है। तो मैंने अपने प्रोसेस को सिर्फ भटक गया था, जिसकी वजह से मैं ये वीक लॉस में गया है। अगर मैं ट्रेड ऑप्शंस में नहीं करता तो ये मैं लॉस होता भी, जैसे सिर्फ अगर मैं स्टॉक में करता तो कितने का लॉस था मेरा, 8 रुपये का लॉस था, ठीक है। पर मैंने इसमें ऑप्शंस में भी किया, उस ऑप्शंस का देखो लॉस कितना है, 1220 रुपये। कहाँ 8 रुपये, कहाँ 1120 रुपये, और मेरा टोटल कैपिटल कितना था, 20,000 रुपये। तो बिग डिफरेंस। सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है, भटकना नहीं है, जो मैं भी भटक गया था बीच में। अब मैं एक बार कैपिटल देख लेता हूँ अपना, अभी कितना मेरा हो गया टोटल। लेट्स चेक। हाँ, तो अभी देखो इस हफ्ते जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 25,891 रुपये और 58 पैसे पे था, क्योंकि इस हफ्ते मेरे को ये 1128 रुपये का लॉस हो गया। तो मेरा कैपिटल घट के 24,656 रुपये और 54 पैसे हो गया है। कोई बात नहीं, हमने स्टार्ट किया था 20,000 से, अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं, और अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारा ये कैपिटल ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाएगा ये। तो सीधी बात ये है कि प्रोसेस को फॉलो करना है। इस वीक मुझे 3 चीज़ें समझ आई। फियर में लिया गया डिसीजन सबसे महंगा होता है, डिसिप्लिन स्लो होता है पर सेफ होता है, और लॉस रिकवरी की जल्दी ट्रेडर को सिस्टम से भटका सकती है। मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ, और गोल ये नहीं कि हर वीक ग्रीन हो, गोल है कि मैं बेटर ट्रेडर बनूँ। अगर आप भी ट्रेडिंग जर्नी फॉलो करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ रियल रिजल्ट्स मिलते हैं, फेक हाइप नहीं। थैंक यू।